मेरे पति मुझे किसी से भी बात नहीं करने देते थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे देवर से बात करते देख लिया। उस समय तो चिल्लाकर मुझे अंदर भेज दिया, लेकिन फिर देवर के साथ। मेरा नाम श्वेता है। मेरी नई नई शादी हुई है। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और पति भी मुझे खूब प्यार करते हैं। मेरे पति का नाम अजय है। मेरे ससुराल में हमारे अलावा सास ससुर और एक देवर है। देवर अभी पढ़ाई करता है। मेरे पति की कपड़ों की दुकान है, जिसे अभी मेरे सास ससुर ही संभाल रहे थे। शादी को एक सप्ताह ही हुआ था और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है और उससे भी अच्छा ससुराल मिला है। शादी को कुछ दिन ही हुए थे तो मेरे पति ज़्यादा समय घर पर ही रहते थे और दुकान व बाहर का काम सास ससुर संभाल रहे थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे पति अभी भी दुकान का काम सही से नहीं देख रहे थे। बस 1-2 घंटे के लिए जाते और तुरंत वापस आ जाते। सुबह से रात तक ससुर जी ही दुकान का काम देखते। दोपहर में सासू माँ चली जाती और मेरे पति बस पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते। मेरे पति अब अपने मैंने अपने पति को अब टोकना शुरू कर दिया कि यह सब अच्छा नहीं लगता। आप काम पर ध्यान देना शुरू कीजिए। सास ससुर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अजय कहने लगे, तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। एक दिन हमारे कमरे के बाथरूम का नल खराब हो गया तो मैं बाहर आंगन के बाथरूम में नहाने चली गई। मेरे पति जब तक सो रहे थे। कुछ ही देर में वो जाग गए और तुरंत बाहर आकर मुझे आवाज़ लगाने लगे। मैंने अंदर से यहाँ हूँ, कमरे के बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसलिए यहाँ नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। अब ऐसा वो रोज़ हर बात में करने लगे। एक दिन अजय दोपहर में सो रहे थे कि तभी पड़ोस का एक लड़का कुछ काम से घर आ गया। घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं ही उससे काम पूछने लगी। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि वो तुरंत भागते हुए बाहर आ गए। आते ही मुझे तिल मिलाकर कहने लगे कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद कमरे में आकर मुझसे कहने लगे कि इस तरह से किसी अनजान आदमी से बात करना सुरक्षित नहीं है। तुम इस बात का ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद कितनी बातें मैंने ऐसी देखी। जब हम कहीं बाहर जाते तो वो इधर उधर नहीं देखने देते थे। किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो किसे देख रही हूँ, किधर देख रही हूँ, मेरे पति की नज़र बस मुझ पर रहती। मेरे पति का यह बर्ताव अब मेरे सास ससुर भी नोटिस करने लगे थे। एक दिन ससुर जी ने दुकान के काम से शहर जाने को कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। परेशान हो ससुर जी को ही जाना पड़ा। मेरे पति बस मुझ पर नज़र रखते कि मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। हद तो तब हो गई, अब वो मेरा फ़ोन भी चेक करने लगे थे। अब मुझे भी इन सब से घुटन सी होने लगी थी। तब मैंने तय किया कि अब मैं अपने पति से बात करूंगी। फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, मेरा स्वभाव कैसा लगता है। वो तुरंत बोले, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं। वो बोले, क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रही हैं यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले जो मेरा बहुत ख्याल रखे, और आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। लेकिन आपके मन में मुझे लेकर ज़्यादा ही डर है। क्या आप मुझ पर शक करते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका विश्वास तोड़ दूंगी? वो बोले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
फिर मैंने अपने पति को बहुत प्यार से समझाया कि आपसे अच्छा जीवन साथी शायद ही कोई और मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू करना होगा और मुझ पर भरोसा रखना होगा। नहीं तो यह छोटी छोटी बातें आगे चलकर गृहस्थी में कड़वाहट का कारण बन सकती हैं। मुझे मालूम है, हो सकता है शुरू में आपको यह सब कठिन लगे, लेकिन आप कोशिश करके तो देखो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे पति बोले, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उन्हें उठाया और कहा कि आज से दुकान पर आप जाएंगे और रात में ही वापस आएंगे। खाना ससुर जी के हाथ भिजवा दूंगी। मैं घर पर ही हूँ, चाहे तो फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मारकर दुकान पर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। एक पत्नी ही अगर अपने पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक अब उनके स्वभाव में बदलाव आ गया। हमेशा लड़ाई झगड़ा ही परेशानी का हल नहीं होता, प्यार से भी बातें समझाई जा सकती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।